हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन टीच। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के रिवीजन टेस्ट के बारे में, जो कि साइंस का है। तो दोस्तों, ये रिवीजन टेस्ट कुल 80 नंबर का है और इसी तरीके के सारे पेपरों के रिवीजन टेस्ट के हल हम आपके लिए ला रहे हैं। तो गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला आपका सही विकल्प है एपी, यानी आयरन प्लस कॉपर सल्फाइड मिलकर क्या बनाता है, ApSO4 प्लस CuS पॉजिटिव। तो दोस्तों, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों, इसमें आयरन कॉपर को विस्थापित कर रहा है, इसलिए यह अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों, अब चलते हैं निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है। तो दोस्तों, H2SO4 सबसे प्रबल अम्ल है, HNO3 भी अम्ल है और HCl भी अम्ल है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा H2CO3, जो आपका अम्ल नहीं है। फिर आता है वृक्क की छनन इकाई क्या कहलाती है? तो वृक्क की छनन इकाई आपकी नेफ्रॉन कहलाती है। फिर आता है हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? तो दोस्तों, हाइड्रा में प्रजनन आपको कमेंट करके हमें बताना है कि किस विधि द्वारा होता है, लेकिन हम फिर भी आपको बता देते हैं विखंडन विधि द्वारा होता है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है? तो तारों के टिमटिमाने का कारण होता है अपवर्तन। तो दोस्तों, ये आपके सही विकल्प थे जो कि हमने आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं हम रिक्त स्थानों की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहला रिक्त स्थान है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है दोस्तों, पहले का आंसर हो जाएगा आदि। फिर आता है पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण खालिस्तान ऊतकों द्वारा होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर है फ्लोएम। फिर आता है क्रेब्स चक्र क्रिया खालिस्तान के अंदर पूर्ण होती है, तो माइक्रोकोन्डिया के अंदर पूर्ण होती है। ठीक है दोस्तों। फिर आता है आपका मेढक के कितने हृदय होते हैं? सभी जानते हैं कि मेढक के 3 हृदय होते हैं। फिर होता है लोहे में जंग लगना खालिस्तान क्रिया कहलाती है। तो दोस्तों, यह संक्षारण अभिक्रिया कहलाती है। अब चलते हैं दोस्तों अपन सही जोड़ी की तरफ। किसकी सही जोड़ी क्या है? तो दोस्तों, पिरंजक चूर्ण का क्या कहते हैं? इसका रासायनिक सूत्र है CaCl2। ठीक है दोस्तों। फिर आता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आपको दिख जाएगा सामने ही, CaSO4 1/2 ठीक है दोस्तों। फिर आता है जिप्सम, इसका आंसर है CaSO4 इंटू 2H2O। फिर आता है ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका सूत्र आप जानते ही हैं कि ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COO और फिर नहीं, ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है COOH का होल ट्वाइस। तो दोस्तों, इसका सामने ही आंसर आपको मिल जाएगा। और इस सिरका का आंसर है CH3COOH। तो दोस्तों, इसमें से कुछ सही जोड़ी आपको ऐसे लगेंगी कि सामने है, लेकिन दोस्तों उनका राइट आंसर बिल्कुल यही है। फिर अब अपन चलते हैं, एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। तो इसमें उपस्थित अम्ल का नाम है सिट्रिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, इसमें उपस्थित अम्ल का नाम है सिट्रिक अम्ल। फिर आता है दोस्तों आपका शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है? तो ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए। तो लेंस की क्षमता को अपन डायप्टर कहते हैं और इसका सूत्र होता है D=1/F फोकस दूरी। ठीक है दोस्तों। फिर आता है आपका दर्पण सूत्र लिखिए। तो दर्पण सूत्र होता है 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। ठीक है दोस्तों, ये आपकी दर्पण सूत्र का सूत्र होता है। फिर आता है आपका प्लेमेरिया में प्रजनन की विधि का नाम बताइए। तो ये अलैंगिक प्रजनन विधि होती है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका अलैंगिक प्रजनन विधि। तो दोस्तों, ये आपकी सारी ओटी समाप्त हो चुकी है और अब आप नीचे देखिए, आपके ये कुछ क्वेश्चन आए हैं। तीव्र अभिक्रिया का एक समीकरण लिखिए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके के आपके कुछ क्वेश्चन आए जो कि आप को स्वयं हल करने होंगे, क्योंकि हम इस वीडियो में नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। अगर आपने अपनी PDF अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो दोस्तों, इसे आप पोस्ट कर आप इनके आंसर अपनी कॉपियों में लिख सकते हैं और इसे आप अपने विद्यालय में जमा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके का आपको दिखाई दे रहा होगा ये पेपर, और यहाँ तक ये पेपर समाप्त हो जाता है। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही सरल पेपर है जो कि आपसे सभी से बड़ी आसानी से बन जाएगा। ये APLE का रिवीजन टेस्ट है दोस्तों, और लास्ट में इन्हीं क्वेश्चन पेपरों में से ही
आपके क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते आपके रिवीजन टेस्ट ओपन बुक सिस्टम के द्वारा लिए जा रहे हैं। इन ओपन बुक सिस्टम में जितने भी रिवीजन टेस्ट आएंगे दोस्तों, उनमें से आपके क्वेश्चन फंसने 100% है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद, और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।